दोस्तों नमस्कार। मैं रामलाल आप सभी का अपने इस यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आप सभी को लिए चलता हूं आज मैं फाफामऊ जंक्शन से प्रयाग तक। जी हां, फाफामऊ शहर। हमारी ट्रेन इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दोस्तों मैं इस समय वाराणसी मुंबई कामायनी एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा हूं और आप सब यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों यह फाफामऊ शहर, इस शहर में एक बहुत पुराना हवाई अड्डा है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग रॉयल इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया था, संचालित किया गया था। और इस शहर में दूर थोड़े एक गांव में यहाँ पे एक मंदिर है भगवान शिव का, जिसे पांडिला या पांडेश्वर नाथ धाम कहते हैं। और इस शहर में बहुत से शिक्षा संस्थान भी हैं और प्रयागराज जो इलाहाबाद है इस शहर से सटा हुआ है, जिसकी दूरी लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। दोस्तों इस फाफामऊ जंक्शन से, जो कि उत्तर रेलवे के लखनऊ जोन के अंतर्गत आता, यहाँ से कुंडा होते हुए एक लाइन लखनऊ गई है, एक लाइन जंघई होते हुए वाराणसी के लिए चली गई है और एक लाइन प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या के लिए चली गई है और एक लाइन जिस पे हम चल रहे हैं वह प्रयाग होते हुए दिल्ली की ओर चली गई है। तो दोस्तों और इस लाइन का जो दोहरीकरण हुआ है वह अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं पूरा करके। तो दोस्तों अब आपको लिए चलता हूं मैं प्रयाग की ओर। प्रयाग वह स्टेशन जो प्रयागराज से पहले आता है और उस प्रयाग के बाद से एक स्टेशन जाता है प्रयाग संगम की ओर। जी हाँ, संगम, त्रिवेणी संगम, गंगा नदी जो अभी आने वाली हैं, तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहाँ संगम होता है, जहाँ मिलन होता है, वही है त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम पे हर समय लोग स्नान करने के लिए आते रहते हैं और यहाँ पर हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में एक महाकुंभ लगता है। और दोस्तों यह स्थान जो वह विष्णु क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब उनका सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो जो पहला यज्ञ किया था अपने सृष्टि कार्य के पूर्ण होने के पश्चात इसी त्रिवेणी संगम पर किया था। कहते हैं कि प्रथम शब्द के पहले अक्षर प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर इस शहर का नाम प्रयाग पड़ा है। अब क्योंकि पहला यज्ञ यहाँ इस त्रिवेणी संगम पे हुआ था, इसलिए इस नगरी के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के यहाँ पे 12 रूप विद्यमान हैं, जिन्हें 12 माधव कहा जाता है। तो दोस्तों प्रयागराज को एक आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालय भी हैं, हाई कोर्ट भी है और बड़े प्रशासनिक कार्यालय हैं और शिक्षा संस्थान तो यहाँ ढेर सारे हैं। दोस्तों इसी त्रिवेणी संगम के किनारे एक है बादशाह अकबर का किला। बादशाह अकबर अब से 450 वर्ष पूर्व 1575 में इस शहर प्रयाग का दौरा करने के लिए आया था और दौरा करते समय उसने इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति
से वह इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ पर एक किला बनाने का आदेश दे दिया। दोस्तों, वह किला 1584 में 9 वर्ष के बाद बनकर तैयार हुआ, और जब किला बनकर तैयार हुआ तो बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम प्रयाग से बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जो कि बाद में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद हो गया। और उसके बाद जब इस उत्तर प्रदेश में अब से 450 वर्ष बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पुराना नाम प्रयाग रख दिया, वापस रख दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, और आपसे फिर मिलेंगे अगली यात्रा में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। अब क्योंकि प्रयाग जंक्शन स्टेशन आने वाला है, प्रयाग जंक्शन, यहाँ पे हमारी कामायनी एक्सप्रेस रुकती नहीं है। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, और लोकगीतों के लिए मेरा चैनल, लोकगीत सुनने के लिए मेरा चैनल आवाहन रामलाल सर्च करें, और मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। दोस्तों, लोकगीत ज़रूर सुनें और अपना विचार दें। और इसी के साथ आप सभी के दोस्त रामलाल का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।